यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूडाइस के डाटा कैप्चर फॉर्मेट 2021-22 में सेक्शन 9 वोकेशनल एजुकेशन अंडर NSQF के बारे में जानकारी हम सेक्शन 9 में भरते हैं। आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन अभी यहाँ से शुरू होंगे, उससे पहले एक पेज पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको जानकारी दी गई है कि इसे भरना कैसे है, ताकि डाटा गलत ना आए और एक्यूरेट डाटा यहाँ हेडक्वार्टर तक हम पहुँचा सकें। सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन 9 का सबसे पहला क्वेश्चन 9.1 डज द स्कूल प्रोवाइड एनी वोकेशनल कोर्स। क्या स्कूल में कोई वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है अंडर NSQF। ये NSQF की बात हो रही है सारी। तो यहाँ पे आप सिंपल येस या नो का क्वेश्चन है। अगर येस है तो आप लिखेंगे 1, अगर नो है तो आप लिखेंगे 2। इफ़ आंसर ऑफ 9.1 इज येस, अगर आपने इससे ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर येस लिखा है तो इससे अगले क्वेश्चन आपको भरने होंगे। ये कहता है कि सेक्टर ट्रेड अवेलेबल इन स्कूल। स्कूल में कौन कौन से सेक्टर में हम वोकेशनल एजुकेशन दे रहे हैं। अब नीचे सभी के यहाँ पे कोड दिए गए हैं। एग्रीकल्चर का 61 है, अपर हेल्थ का 62 है, ऑटोमेटिव का 63 है। ये यहाँ से आप कोड दे सकते हैं। आपके स्कूल में जो भी ट्रेड चल रही हैं वोकेशनल की, उसका कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सपोज़ मेरे स्कूल में यहाँ पर ऑटोमोटिव की ट्रेड है मेरे पास, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 63 और वो किस साल में शुरू हुआ। ये शुरू हुआ सपोज़ मैं कहता हूँ कि 2020 में 2020 यहाँ पर लिखेंगे। सेक्टर 2 सेकंड मेरे पास है सपोज़ प्राइवेट सिक्योरिटी, तो मैं लिखूँगा यहाँ से देख करके कोड इसका 75 और आगे लिखूँगा किस साल में यहाँ पे शुरू हुआ 2021 जब भी हमने लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से जितने आपके पास अवेलेबल हैं आप लिखेंगे कौन सा सेक्टर अवेलेबल है और वो किस साल में शुरू हुआ था। इसमें एक बात ख्याल रखने की है, जो हमने यहाँ पे सेक्टर 1 लिखा है, आगे जितनी बार भी हम एनरोलमेंट देंगे तो जो भी यहाँ पे सपोज हमने एग्रीकल्चर या रिटेल जिसका भी नाम लिखा है उसको सेक्टर 1 मान के सेक्टर 1 के सामने उसी की डिटेल देनी है। इसमें ऐसा नहीं करना कि सपोज़ यहाँ हमने कोड दे दिया एग्रीकल्चर का, सेकंड दे दिया रिटेल का, और जब हम एनरोलमेंट या VTP या कुछ और डिटेल आगे दे रहे हैं तो उनको उल्टा सीधा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मतलब रिटेल की पहले दे दी एग्रीकल्चर की बाद में। सेक्टर 1 का मतलब आपने जिसका भी कोड भरा है, सपोज जैसे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो जब भी सेक्टर 1 लिखा जाएगा उसका मतलब एग्रीकल्चर ही होगा इसके बाद। इस बात को ध्यान में रखना है प्लीज़, इसमें गलती होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द स्कूल पोसेस कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट टेक्स्ट बुक्स फॉर ईच वोकेशनल कोर्स। अब ये कहते हैं कि क्या स्कूल में हर वोकेशनल कोर्स के लिए कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स, सारे टूल्स, सारे इक्विपमेंट, सारी किताबें और हर कोर्स के लिए, हर वोकेशनल कोर्स के लिए अवेलेबल हैं। अगर हाँ यस है तो आप 1 लिखेंगे, नहीं तो इसमें 2 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है डज द स्कूल पोसेस पार्शियल सेट ऑफ टूल्स इक्विपमेंट। ऊपर पूछा था उसमें कि क्या कंप्लीट सेट आपके पास अवेलेबल है टूल्स का, ठीक है, नहीं है तो क्या पार्शियल सेट अवेलेबल है। यहाँ पे यस या नो का क्वेश्चन आएगा। सिंपल 1 या 2 लिखना है आपने। हैव ए सेपरेट रूम फॉर वोकेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। क्या वोकेशनल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वोकेशनल लैब कोई अलग से कमरा डेडिकेटेड किया गया स्कूल में। सिंपल यस या नो का क्वेश्चन है तो इसमें 1 या 2 लिखा जाएगा। हर क्वेश्चन में सिर्फ कोड लिखना है, यस नहीं लिखना, कोड लिखना है 1 या 2। नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज फॉर विच, ये रहा ना, नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज फॉर विच ई कंटेंट इज अवेलेबल, और लिखा है इन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इस पे लिखा है नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, यहाँ पे एक नंबर देना है, नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, उन वोकेशनल कोर्सेज का नंबर जिनके लिए ई कंटेंट अवेलेबल है इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं तो वो ई कंटेंट भी हिंदी में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट भी इंग्लिश का होना चाहिए। जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से आप उनको सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का ई कंटेंट आपके पास अवेलेबल है। अगर है तो नंबर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, कितने कोर्सेज के लिए वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। अगला है ड्यूरेशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्टेड फॉर वोकेशनल टीचर्स। अब ये ध्यान देना, इंडक्शन ट्रेनिंग तब होती है जब कोई वोकेशनल टीचर ज्वाइन करता है अपनी जॉब में, और इसमें हमें सिर्फ, क्योंकि हम ये यूडाइस जो सिर्फ 2021-22 का भर रहे हैं, तो हमें इसमें सिर्फ 2021-22 का जो एकेडमिक सेशन था, इस सेशन के दौरान इंडक्शन ट्रेनिंग अगर आपके स्कूल के टीचर्स को दी गई है
वोकेशनल टीचर्स को ओनली, सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं। वोकेशनल टीचर्स को अगर इस एकेडमिक सेशन में आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दी गई है 2021-22 में, तो वो इन वीक्स कितने हफ्तों के लिए दी गई है, उन हफ्तों की संख्या, 1 हफ्ते 2 हफ्ते जो भी हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला है ड्यूरेशन ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर वोकेशनल टीचर्स। अब आगे पहले था इंडक्शन ट्रेनिंग, जब किसी ने ज्वाइन किया जॉब में किसी टीचर ने, तब उसको हमने इंडक्शन ट्रेनिंग दी, उसका हमने डाल दिया। अब है इन सर्विस ट्रेनिंग, वो जॉब कर रहा है, जॉब करने के दौरान सर्विस को और निखारने के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपके स्कूल के किसी वोकेशनल टीचर को इन सर्विस ट्रेनिंग दी गई है तो वो कितने हफ्तों की दी गई है, वही 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, इन द वीक्स कितने हफ्तों की दी गई है, वो हफ्तों की संख्या यहाँ पर हमें लिखनी है। अब आपका जो करंट एकेडमिक सेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 21-22 की, उसमें सेक्टर 1, आपके यहाँ जो भी सेक्टर 1 है उसका नाम जो भी है, हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल है, वटएवर जो भी है, उसमें जनरल क्लास के कितने बॉयज़, कितने गर्ल्स, कितने ट्रांसजेंडर, यहाँ पे क्लास वाइज 9th 10th +1 एंड +2, कितने एससी बच्चे हैं, कितने एसटी, कितने ओबीसी, कितने टोटल, वो इसमें भरे जाएंगे। फिर जो ऊपर भर दिए गए जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आउट ऑफ दीज, इनमें से कितने मुस्लिम हैं, कितने क्रिश्चियन, कितने सिख, कितने बुद्धिस्ट, वो आप फिर भरेंगे। माइनॉरिटी जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पर भरी जाएगी। अब सपोज यहाँ पे टोटल हम भरते हैं कि यहाँ पे क्लास 9th में बॉयज़ हमारे पास 25 बच्चे हैं, तो इन सभी का टोटल मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट मिला करके ये 25 से कम हो सकता है, 25 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता। सेक्टर 2, अब सेकंड सेक्टर के लिए सेम ऐसे ही, यहाँ पे हमने सेक्टर 1 की बात की थी, उसकी एनरोलमेंट बाय कैटेगरी एंड माइनॉरिटी, सेक्टर 2 के लिए बाय कैटेगरी एंड बाय माइनॉरिटी, सेक्टर 3 एंड सेक्टर 4 हो गया, सेम उसी टाइप से भरना है इसे। अब आ गया है एनरोलमेंट इन करंट एकेडमिक सेशन बाय जॉब रोल। अब सपोज यहाँ पे इसने लिया एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में कितनी टाइप की जॉब्स हमें मिल सकती हैं, जॉब रोल के हिसाब से कितनी कितनी एनरोलमेंट हमारे पास बच्चों की है, क्लास 9th, फिर वही बॉयज़, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, ऐसी 10th क्लास में, ऐसी 11th और ऐसी 12th क्लास में। सपोज हमारे पास आ गया ऑटोमेटिव के अंदर हमारे पास कौन कौन सी जॉब रोल्स हो सकते हैं, सर्विस टेक्नीशियन L3 और सर्विस टेक्नीशियन L4, तो इन दोनों जॉब रोल के हिसाब से कितने कितने बच्चों की हमारे पास एनरोलमेंट है वो हम इसमें डालेंगे क्लास वाइज। सभी सेक्टर्स के नाम आ रहे हैं इसमें एंड जॉब रोल्स के आ रहे हैं। अगला अवेलेबिलिटी ऑफ वोकेशनल लैब। यस, आपके पास 4 सेक्टर के लिए इसमें ऑप्शन है सेपरेट रूम अवेलेबल। आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, वोकेशनल लैब के लिए कोई अलग से रूम अवेलेबल है स्कूल के अंदर? अगर है तो यस, नहीं तो नो, 1 या 2। टूल्स एंड इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट, अगर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं उस सेक्टर को बच्चे को सिखाने के लिए तो यस, आप उसमें 1 भरेंगे अवेलेबल, नहीं है तो आप कोड नंबर 2 भरेंगे पार्शियली अवेलेबल, कुछ है कुछ नहीं है, और बिल्कुल ही नहीं है तो आप 3 भरेंगे कि हमारे पास टूल्स अवेलेबल नहीं है, तो कोड नंबर 3 आएगा इसमें। डिटेल्स ऑफ क्लासेस कंडक्टेड, अब आ गया क्लास वाइज 9th 10th 11th 12th। जैसे इसने लिखा सेक्टर 1 की थ्योरी क्लास इन आवर्स, सेक्टर 1 की थ्योरी क्लास टोटल कुल घंटों में कितने घंटे के लिए 9th क्लास को थ्योरी क्लास दी गई सेक्टर 1 की। ऐसे ही क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की, ऐसे सेक्टर 2 की थ्योरी, प्रैक्टिकल, फील्ड विजिट। अब फील्ड विजिट में आवर्स नहीं होता, उसमें नंबर होता है कि कितनी बार फील्ड विजिट की गई, इन नंबर्स। एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री, ट्रेनिंग इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में कितनी बार बच्चों को ले जा करके वहाँ पे ट्रेन किया गया, ये घंटों में आएगा, इन आवर्स। ठीक है, बहुत सिंपल टेबल है, आसानी से भरी जा सकती है। आप इसमें NSQF के जो टीचर हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड क्लास 10th, जिन्होंने क्लास में 10वीं पास की इस स्कूल से विद वोकेशनल सब्जेक्ट, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं पास की है इस साल और उनके पास वोकेशनल सब्जेक्ट था। सेक्टर 1 वाले कितने बच्चों का 40% से कम नंबर आए, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से ज़्यादा नंबर। जनरल, SC ST OBC बहुत इजी है, पर आराम से भर सकते हैं। सिर्फ 10th क्लास की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट टेबल में 12th क्लास की, वही सेम टेबल जो ऊपर हमने भरी है 9.5, उसी में 9.6 आ गया। 12th क्लास के लिए सेक्टर वाइज, सेक्टर 1 2 3 4 सेक्टर वाइज एंड परसेंटेज वाइज, 40 से कम कितने बच्चे हैं, 40 से 60% वाले कितने हैं, यहाँ पर बॉयज़ गर्ल्स वाइज आप भरेंगे उसे। 9.7 डिटेल्स ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स VTPs एंगेज्ड विद द स्कूल। अभी देखिए इस सेशन से 2022 से हमारे पास कोई भी VTP नहीं है,
लेकिन क्योंकि ये यूडाइस जो हम भर रहे हैं एज ऑन 30 सितंबर 2021, तो 30 सितंबर 2021 को वीटीपी स्कूलों में एंगेज थे, तो उस समय के हिसाब से ये डिटेल हमने भरनी है। सेक्टर वाइज, सेक्टर 1, सेक्टर 2। अब ये भी बात आप ध्यान रखेंगे कि सेक्टर 1 वही सेक्टर भरना है जिस सीक्वेंस में हमने शुरू में इसकी एंट्री की थी। बताया था ना उस समय कि जिसका नाम आपने पहले लिखा वो सेक्टर 1, उसी की डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है। जो वहाँ जिस सेक्टर का नाम आपने सेक्टर 2 में लिखा था उसी सेक्टर 2 की डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। और ये 2 रोज हैं, लेकिन आप एक में लिख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे एक ही है तो वीटीपी की डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे। नेक्स्ट वन इज 9.8 डिटेल्स ऑफ रिसोर्स पर्सन इंक्लूडिंग टीचर, स्किल ट्रेनर, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, गेस्ट फैकल्टी, कोई भी हो फॉर एनएसक्यूएफ वोकेशनल कोर्सेज। एनएसक्यूएफ के जो वोकेशनल कोर्सेज के लिए जितने भी वोकेशनल टीचर हमारे पास हैं उन सभी की डिटेल्स, वो चाहे गेस्ट फैकल्टी हो, चाहे वीटीपी के थ्रू हो या डायरेक्ट कैसे भी हो, सभी की डिटेल्स इसमें आएंगी। सबसे पहले देखिए नेम ऑफ टीचर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, बिल्कुल सिंपल है। ये भरने से पहले काम करना, आप यहाँ नीचे ना इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि किस कॉलम में क्या भरना है, यहाँ से देख करके उन्हें भरना तो गलती नहीं होगी। अब जैसे सपोज इसने पूछा है कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट सभी का कॉन्ट्रैक्चुअली आएगा, क्योंकि अपने यहाँ पे हरियाणा में रेगुलर वोकेशनल टीचर है ही नहीं है हमारे यहाँ पे, तो सभी के यहाँ पे कोड नंबर 2 नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में कोड नंबर 2 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, सभी के में कोड नंबर 2 लिखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट इज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ से नीचे से हम इसे कोड देख लेंगे, यहाँ पे हाथ से नहीं लिखना ग्रेजुएट या बीए या बीकॉम या बीएससी जो भी है वो नहीं लिखना है, यहाँ पर यहाँ से कोड देखना है। हायर सेकेंडरी ग्रेजुएट, ग्रेजुएट है तो आप ये कोड 4 नंबर कोड यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। आफ्टर क्लास 10th इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में 10th क्लास पास करने के बाद कि बच्चों की जो प्लेसमेंट हुई उन प्लेसमेंट के बारे में डिटेल्स। सेक्टर 1 जनरल क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे ऑप्टेड फॉर प्लेसमेंट, कितने बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया। ऑप्टेड फॉर अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप के लिए कितने बच्चों ने ऑप्ट किया, वहाँ पर कितने बच्चों ने इच्छा जाहिर की वो लेने की, उसे सिलेक्ट किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड गिवन अप्रेंटिसशिप, कितने बच्चों को हमने प्लेसमेंट दे दी या उसे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करवा दी। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर एजुकेशन इन वोकेशनल फील्ड, कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने यहाँ से 10th पास करने के बाद वोकेशनल फील्ड में हायर एजुकेशन के लिए जाना पसंद किया, वो किसी ITI में एडमिशन लिया या किसी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया उन्होंने जा करके वो। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर हायर एजुकेशन अदर देन वोकेशनल, ऐसे बच्चे जिन्होंने वोकेशनल से अदर देन वोकेशनल उन्होंने फर्दर स्टडी के लिए गए वो बच्चे। अगला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेल्फ एम्प्लॉयड, कितने बच्चों ने अपनी खुद की कोई बिजनेस कोई काम शुरू किया, सेल्फ एम्प्लॉयड बच्चे। ये हो गया आफ्टर क्लास 10th। अब यही सेम जैसे यहाँ पे 10th क्लास का था, ऐसे ही सेम टेबल आगे हमें मिलेगी क्लास 12th के लिए। आफ्टर क्लास 12th इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल जिन बच्चों ने क्लास 12th पढ़ी और इस साल वो 12th क्लास उन्होंने पास की, वो बच्चे कहाँ कहाँ पे गए, कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हुई, वो डिटेल। यहाँ पर फिर NSQ का जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उस डिस्ट्रिक्ट का उनके सिग्नेचर और स्कूल हेड के सिग्नेचर यहाँ पे किए जाएंगे।